वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुਰੂ जी की फतेह। Q&A सेशन संगत जी। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ। फिर इन्होंने संगत जी, जिनको नहीं समझ में आया, इन्होंने बताया कि जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो जो मनमुख होते हैं, जो जो धर्मी लोग नहीं होते, अधर्मी होते हैं, वो हमारे लात खींचने की कोशिश करते हैं, लेग पुलिंग जिसको हम कहते हैं। सो हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट? तो जैसे एक गुरु प्यारों ने क्वेश्चन पूछा था कि जिस तरह की सिचुएशन थी और काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस जो अभी प्रेजेंट की गई हैं उसमें से काफ़ी अभी भी हैं, है ना। मतलब अगर पहले 100 थी तो अब 15-20% अभी भी हैं उस तरह की प्रॉब्लम्स। तो उन चीज़ों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो जो मनमुख हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जो मनमुख हैं वो हमें गिराने की कोशिश करते हैं और हमें अच्छे काम नहीं करने देते, अच्छे कर्म नहीं करने देते, सेवा नहीं करने देते। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द सीरीज दैट वी हैव डिजाइन। गुरु नानक सीरीज जो हमने डिज़ाइन की है काफ़ी रिसर्च लगा के, और कैसे गुरु नानक देव जी की लाइफ और गुरु नानक देव जी की गुरबाणी और जो भी गुरु नानक देव जी का एक एक सेकंड बिताया हुआ हमारे साथ ह्यूमन फॉर्म में कितना कीमती है, उनकी लाइफ से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, उनकी टीचिंग से हम क्या कुछ सीख सकते हैं और कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये आगे के सेशंस में डिटेल्स में बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा जैसे एग्जांपल देता हूँ कि वी नो कि मनमुख हैं बाहर, ठीक है, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन हाउस। घर में देखें कि क्या प्रॉब्लम्स या क्या दिक्कतें चल रही हैं, या अपनी जो हमारी कॉलोनी है या नगर है उसमें हम देखें कि किसको क्या प्रॉब्लम है। हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म सिर्फ सेवा और अच्छे कर्म करना है, जो गुरु महाराज हमें समझाते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, खालसा एड हम सबको पता है, राइट। लेकिन खालसा एड का अगर आप देखो तो पिछले 5-6 सालों में पीपल गेट टू नो अबाउट खालसा एड, है ना। खालसा एड क्या करती है? नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लीट NGO ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ डिजास्टर होता है, कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है, तो वहां पर कैसे रिसोर्सेज पहुंचाने हैं, कैसे सेवा करनी है, उसका प्रॉपर सोल्यूशन है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि खालसा एड शुरू कब हुई थी, खालसा एड 1999 में शुरू हुई थी। 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं उनको इस सेवा करते हुए। तो जब हम ये सोचे ना कि हम क्या कर सकते हैं इस सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस दुनिया में, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अपनी जो जगह है आपकी, वहां से स्टार्ट करें। ये ना देखें कि वो चीज़ सॉल्व कब होगी, क्योंकि सॉल्व करना है ना करना वो वाहिगुरु जी के हाथ में। हमारे हाथ में क्या है? हमारे जो कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, ठीक है। तो जैसे यशराज ने एक एग्जांपल दिया था कि उस टाइम पे रिलीजियस लीडर्स क्या करते थे, उनको कुछ नहीं पड़ी थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो अच्छे लोग थे, जो धर्मी लोग थे, स्पिरिचुअल लोग थे, वो दुनिया को छोड़ गए दुनिया को और अपनी तपस्या करने चले गए, नाम सिमरन करने चले गए, राइट। अगर वो ही चले गए तो पीछे से क्या हुआ, जो आपको प्रेजेंट किया गया इस सेशन में, है ना। तो गुरु महाराज की हमें ये बताया जो हुक्म है कि इस दुनिया में रह के नाम सिमरन करना है, ठीक है। हमारे सामने अगर कुछ होता है, अगर कुछ हम किसी को नीड देखते हैं, गुरु नानक देव जी का हुक्म है कि वंड छको। वंड छको का मतलब है कि सिर्फ खाना नहीं वंडना, या सिर्फ आपने अपनी कमाई नहीं वंडनी, आपने हर चीज वंडनी है जो आपको लगती है कि अगले को जरूरत है। इट कैन बी एनीथिंग, कपड़े हो सकते हैं, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, इट कैन बी योर टाइम एज वेल। अगर कोई परेशान है तो उसको हम अपना टाइम दें, उसको सुने, और अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है तो हम उसको ज्ञान दें। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये इतना ज्यादा बड़ा है कि आगे के जितने भी हमारे सेशंस आने वाले हैं उसमें आपको आंसर्स मिलेंगे इस क्वेश्चन से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। Why does during Anand Karaj men go first during Lama Fere and not women? सो इसको इस जगह इस चीज से देखें कि हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के अराउंड
फेरे लेते हैं, मतलब लावा लेते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर ये सोचें कि जो मेल है और फीमेल है अगर वो इकट्ठे चलेंगे, तो अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि जो लेफ्ट साइड पर खड़ा है, चाहे मेल चाहे फीमेल, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी से थोड़ा दूर हो गया ना। अभी अगर आगे पीछे हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के तो दोनों पास है ना। और इसके पीछे, वैसे मैं आपको बताऊं, इसके पीछे कोई स्पिरिचुअल रीजन नहीं है, ठीक है। दिस इज हाउ गुरु महाराज डिजाइंड, कि अगर फीमेल भी आगे होती या मेल आगे होता, ये गुरु महाराज का डिसीजन है। The question is, Naam meditation is given by Guru Nanak Dev Ji. To tell you the concept कि गुरबाणी में क्या है, गुरबाणी में गुरु महाराज बताते हैं कि सबसे पहले जब ये दुनिया बनी भी नहीं थी, ये सृष्टि बनी भी नहीं थी ना, उससे भी पहले वाहिगुरु जी थे, और वाहिगुरु जी थे नाम भी था। जब उन्होंने सबसे पहले ये सृष्टि बनाई ना, ये दुनिया बनाई, तो सबसे पहले उन्होंने ये सृष्टि बना के उसमें नाम डाला, ठीक है। उसके बाद वाहिगुरु जी ने ये जो दुनिया में हम देखते हैं कि जूने बनाई, ह्यूमंस बनाए, एनिमल्स बनाए, जीना मरना बनाया, खाना पीना बनाया, सोना जागना बनाया, ये सब बनाया, ठीक है। तो जो नाम है, गुरु नानक देव जी ने हमें जरूर एक राइट तरीका दिया है, ठीक है, बट जो नाम है वो वाहिगुरु जी ने बहुत पहले से ही दिया हुआ था, जब ये सृष्टि बनी थी। पॉजिटिव ਦੇ ਨਾਲ नेगेटिव थिंग क्यों बनती है हर जगह? हमने बचपन में पढ़ा था कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, ठीक है। तो एक सिस्टम में जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको स्पिरिचुअल एंड से देखें ना, तो गुरु महाराज हमें ये बताते हैं कि जो हमारे कर्म है ना, वो ऐसे ही एक्ट करते हैं कि जो हम गलत करेंगे वो गलत हमारे पास वापस आएगा जरूर, और जो हम अच्छा करेंगे वो अच्छा भी हमारे पास आएगा जरूर। लेकिन ये चीज गुरु के लिए और वाहिगुरु जी के लिए अप्लाई नहीं होती, ठीक है, क्योंकि गुरु महाराज गुरबाणी में कहते हैं कि भुल्लण अंदर सबको अभुल्ल गुरु करतार। सो हम सब जो है ना, ये पूरी दुनिया, एवरीथिंग, एवरी जून, एवरीथिंग, हम भुल्लण अंदर हैं, ठीक है। लेकिन जो गुरु और वाहिगुरु जी हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप अगर ऐसे सोच रहे हैं ना कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी क्यों है, दिस इज नॉट अ ग्लोबल प्रिंसिपल। गुरबाणी ये हमें बताती है कि गुरु और वाहिगुरु जी डजंट फॉल इनटू द सर्कल जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, पर गुरबाणी कहती है कि वाहिगुरु और गुरु हैं वो परफेक्ट हैं। दुनिया में हम ये भी सुनते हैं कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। हाँ, दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। संत और भगत होते हैं वो क्लोज टू परफेक्ट होते हैं, ठीक है, और जो वाहिगुरु जी के साथ एकमिक हो जाते हैं वो भी परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये एक्चुअली में ट्रू नहीं है अगर हम स्पिरिचुअल एंड से देखें, पर हाँ, कर्म फिलॉसफी में ये प्रिंसिपल कंप्लीटली ट्रू होता है, क्योंकि गुरु महाराज हमें गुरबाणी में बताते हैं कि जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जन। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ क्षमा कर ਦਿੰਦੇ ਆ। हाँ, अगर अनइंटेंशनली होता है तो उसका पाप बहुत रेयर है कि उसका पाप आपको लग जाए, ठीक है, क्योंकि गुरु महाराज इंटेंशन और कॉन्शियसनेस के बारे में गुरबाणी में बहुत दिया हुआ है। लेकिन अगर हम इंटेंशनली कुछ गलत करते हैं तो वो हमारे पास वापस आता ही आता है, ठीक है। लेकिन जहां पर हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं वो करते हैं गुरु महाराज, ठीक है। फॉरगिवनेस हमें नाम सिमरन से मिलती है, हमें अरदास से मिलती है, और तभी मिलती है जब इन सब चीजों में हमारा जो अंतर मन है, जो हमारा मन है, उसमें सच्चाई हो। एक होता है कि मेरे जैसा बंदा अरदास करेगा पर दिल में रहेगा कि हाँ, मेरे को पता नहीं है कि मैं ये गलत काम आगे से कभी करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन एक होता है कि अंदर से आंखों में से आंसू आ गए कि आज के बाद तो मैं ये हरकत करूंगा ही नहीं, वाहिगुरु जी, गुरु महाराज जी प्लीज मुझे माफ कर दो। वाहिगुरु जी करते हैं। वैसे भी जिस तरह के हमारे कर्म है, गुरबाणी में यह भी कहा गया है कि, जैसे मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, कि 10 में से 9 कर्म जो हमारे नेगेटिव होते हैं वो वाहिगुरु जी वैसे ही डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बेअंत है, वो बख्शनहार है। उन्हें क्यों बख्शनहार कहा जाता है? एक बार एक इंसान जो नाम सिमरन करता था तो उसने ना
उसको कुछ लोग तंग करते थे तो वो माफ करता रहता था, लेकिन एक दिन वो चिढ़ गया। तो उस बंदे ने वाहिगुरु जी को पूछा कि मैं कब तक माफ करता रहूंगा लोगों को। तो वाहिगुरु जी ने कहा तब तक माफ कर जब तक मैं तेरे को माफ करता हूँ। ठीक है, सो माफ जरूर करते हैं, बट उसके लिए उसके लिए अंतर्मन बहुत सच्चा होना चाहिए। और अंतर्मन सच्चा तभी होता है जब हम सच्चार हो जाते हैं। और सच्चार कैसे होते हैं? जब हम नाम सिमरन करते हैं, जब वो सच्चा वाहिगुरु गुरु महाराज हमारे अंदर समा जाते हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰ और ਸਾਨੂੰ सॉरी फील होया थे। उनके सामने कोई भी गलती बड़ी छोटी नहीं, बट हाँ हमारा मन सच्चा होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे ना 2 मन होते हैं, एक्चुअली 3 मन होते हैं, बट लेट मी नॉट गो देयर। 2 मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वही हमारा वर्किंग होता है और वही हम उसी को ही हम जानते हैं। हम अपने कॉन्शियस माइंड को जानते हैं। हम जो फील करते हैं ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है। पर टू टेल यू द फैक्ट, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% होता है हमारा। बाकी का जो 90%, 90-95% है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड को हम नहीं जानते, सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ गुरु और वाहिगुरु जानता है। तो सबकॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए, ये जानने के लिए कि मैं एक्चुअली में सच में माफी मांग रहा हूँ कि नहीं, उसके लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड की सफाई चाहिए, और वो नाम सिमरन से ही आएगी। तो तरीका यही है, अरदास प्रॉपरली करो, माफी प्रॉपरली मांगो, अपना अंतर्मन सच्चा रखो, नाम सिमरन शुरू कर दो, या जितना कर रहे हो उसको बढ़ा दो। ये वाहिगुरु जी को आप एज अ कम्युनिकेशन रख सकते हो कि वाहिगुरु जी आज के बाद मैं 15 मिनट या आधा घंटा ज्यादा अपना नित्यनेम बढ़ाऊंगा, नाम सिमरन बढ़ाऊंगा, मेरी वो वाली गलती प्लीज माफ कर दो। बुला चुका दिखे माँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।